क्वेश्चन में दिया है कि ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 30 दिन में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा किया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए एक काम को करता है और काम पूरा कर देता है 20 दिन में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना कि ए 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है? 30 दिन का समय लेता है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि ए उस कार्य को करने में कितना समय लेता है? 20 दिन का, जिस कार्य को बी पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य हम मानेंगे और मानने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो दिनों की संख्या दी हुई है 20 दिन और यहाँ पर 30 दिन दिया हुआ है, इन्हीं दिनों की संख्या का हम लैसे लेते हैं। तो 20 और 30 का लैसे लेंगे तो लैसे आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि कुल कार्य कितना है? 60 यूनिट है। अब हमें ये भी पता लग गया है कि यहाँ पर कुल कार्य 60 यूनिट है। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? दक्षता निकालेंगे। दक्षता यानी कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, एक ही दक्षता निकालेंगे। तो हमें पता है ना कि ए 60 यूनिट कार्य को यानी कि कुल कार्य को पूरा करने में 20 दिन का समय लेता है। तो ए की दक्षता कितनी होगी? हम ये पता लगा लेते हैं कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो 60 यूनिट कुल कार्य है और 20 दिन का समय लग रहा है, तो 60 में 20 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट पर डे यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। ये है ए की दक्षता। इसी प्रकार हम बी की दक्षता निकालेंगे। हमें पता है कि बी जो है वो 60 यूनिट कार्य को करने में कितना समय ले रहा है? 30 दिन का समय ले रहा है। तो यहाँ पर हम 30 से भाग देंगे। तो यहाँ पर बी की दक्षता कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट आ जाएगी पर डे, यानी कि बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया है कि ए की दक्षता किस प्रकार निकालनी थी और बी की दक्षता किस प्रकार निकालनी थी। ए की दक्षता यहाँ पर 3 यूनिट पर डे आया है और बी की दक्षता आई है कि बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो ए की दक्षता है वो कितनी है? 3 यूनिट कार्य करने की है एक दिन में और बी की दक्षता कितनी है? 2 यूनिट कार्य करने की है। अब प्रश्न में दिया है कि ए ने 4 दिन अकेले काम किया। किस कार्य की बात हो रही है? अभी हमने यहाँ पर कार्य माना था ना, और कार्य कितना माना है हमने? 60 यूनिट माना है। तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर कुल कार्य कितना है? 60 यूनिट है और इसी कार्य को अब कर रहा है ए। और ए कितने दिनों तक कार्य करता है? 4 दिन तक अकेले कार्य करता है। तो ए ने 4 दिन तक कितना कार्य कर लिया होगा? आपको पता है ना कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो 4 दिनों तक ए ने कितना कार्य कर लिया होगा? यहाँ पर ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 4 दिन में 12 यूनिट कार्य को तो कर ही लेगा। आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि ए ने 4 दिन अकेले काम किया है, तो ए ने 60 यूनिट में से 12 यूनिट कार्य कर लिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि शेष कार्य अब कितना बचा है। जब आपको पता है कि कुल कार्य यहाँ पर 60 यूनिट है और 12 यूनिट कार्य तो ए ने ही कर दिया है, तो शेष कार्य बचा है 60 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 यूनिट। अब आपको ध्यान रखना है कि 48 यूनिट कार्य शेष बचा है। प्रश्न में दिया है कि बी, इसमें आगे दिया है कि ए ने 4 दिन अकेले काम किया और फिर यानी कि जो शेष कार्य है, फिर क्या हुआ? बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा कर दिया। ए ने तो 4 दिन अकेले कार्य किया, उसके बाद कार्य नहीं किया। फिर आगे की बात हो रही है कि बी ने कार्य किया लेकिन सी के साथ मिलकर कार्य किया और शेष कार्य को किया है 18 दिन में। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बी प्लस सी ने मिलकर कार्य किया है और कितना कार्य किया है? 18 दिन कार्य किया और कितना कार्य किया है? 48 यूनिट कार्य किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं कि बी प्लस सी ने मिलकर कार्य किया है 18 दिन और कितना कार्य है? 48 यूनिट है।
अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर बी की दक्षता कितनी है, बी की दक्षता है 2 यूनिट। आप यहाँ पर अच्छे से समझिए, आपको अब इतना तो पता है कि जो शेष कार्य है वो कितना बचा है, शेष कार्य बचा है 48 यूनिट। और आपको अब इतना भी तो पता है ना कि बी की दक्षता कितनी है, बी की दक्षता है 2 यूनिट, यानी कि बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो आपको पता है कि बी और सी अब मिलकर कार्य कर रहे हैं और 48 यूनिट कार्य को करेंगे। तो आपको इतना तो पता लग रहा होगा ना कि बी ने भी तो 18 दिन कार्य किया होगा ना। जब बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है तो बी 18 दिन में कितना कार्य कर लेगा, बी 18 दिन में 36 यूनिट कार्य तो कर ही लेगा। जब बी ने ही 18 दिन में 36 यूनिट कार्य कर ही लिया है तो अब शेष कार्य कितना बचा है, 48 में से 36 घटाएंगे तो शेष कार्य बचा है अब कितना, 12 यूनिट बचा है। और इस कार्य को कौन करेगा, इस कार्य को करेगा सी। और सी कितने दिनों में करेगा, आपको पता है ना कि सी ने कार्य 18 दिन किया है। तो यहाँ पर आपको इतना भी पता है कि सी के लिए अब कार्य कितना बचा है, 12 यूनिट ही कार्य बचा है। अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि सी की दक्षता कितनी है। दक्षता पता लगाना बिल्कुल आसान है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कार्य कितना है और दिनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सी के लिए जो कार्य शेष बचा है वो तो 12 यूनिट ही बचा है। और आपको पता है कि सी कितना समय ले रहा है, दिनों की संख्या तो यहाँ पर 18 दिन है। सी ने कार्य कितने दिनों के लिए किया है, 18 दिनों के लिए किया है। तो दक्षता निकालनी है तो हम यहाँ क्या करेंगे, कार्य जो है यहाँ पर 12 यूनिट, उसमें दिनों की संख्या का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 के पहाड़े से कटेगा तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3 यूनिट पर डे। यानी कि एक दिन में सी कितना कार्य करता है, 2/3 यूनिट कार्य करता है। तो आपको अब ये पता लग गया कि यहाँ पर सी की दक्षता कितनी है, 2/3 यूनिट पर डे। ये है सी की दक्षता। और यहाँ पर आपको ये भी तो पता है ना कि कुल कार्य कितना है। हमने माना था ना शुरुआत में कि यहाँ पर 20 दिन लिखा हुआ और यहाँ पर 30 दिन, इन्हीं दोनों संख्याओं का हमने लैसे लिया था। और लैसे तो कितना आया था, 60 आया था, और 60 यूनिट हमने मान लिया था कुल कार्य। तो अब हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो अब हमें सी की दक्षता पता है, हमें ये भी पता है कि कुल कार्य कितना है। तो हम ये तो पता लगा ही सकते हैं ना कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें यहाँ पर दिनों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो कार्य है ना डब्लू, डब्लू कितना है यहाँ पर 60, तो कार्य में हमें किसका भाग देना होगा, यहाँ पर जो सी की दक्षता है ना इसका भाग देना होगा। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे बट्टे में 2 और ये 3 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर 2 से हम काट सकते हैं 60 को, और कितनी बार कटेगा, ये 30 बार कटेगा। और 30 का गुणा 3 से किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 90 दिन। तो आपको ये पता लग गया है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 90 दिनों में पूरा कर लेगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।